हमारा कनाडा की धरती के ऊपर हर कम्युनिटी के अंदर इतना प्यार है कि कोई कह नहीं सकता कि ये इंडियन है या मुसलमान है, सरदार है, हिंदू है। मैं जब वहाँ पे पंजाबी बोलता हूँ ना, बिलीव करें कि मेरी ज़बान सुन के लोगों को समझते पता नहीं मैं आधा सरदार है। गुरचरण सिंह को मैं सलूट करता हूँ कि उम्र के इस हिस्से में इन्होंने पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में दिया कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी एक पीसफुल है, पीस चाहते हैं और अपना पीस का मैसेज पूरी दुनिया में दिया कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर होते हैं तो उनकी जायदादों पे इस तरह की इश्यूज़ बनते हैं। किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, कोई उसका कब्ज़ा छोड़ नहीं रहा, कोई फ्रॉड हो गया है। क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं बेचारे, उनके दिल में पाकिस्तान तो धड़कता है। उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में एक अपना रिटायरमेंट होम बनाएं। जैसा कि हमारे खुदा और खुदा के रसूल ने ये फरमाया है कि जब आप कभी किसी चैरिटी का काम या किसी को हेल्प करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर में, आप अपने इर्द गिर्द, अपने रिश्तेदारों में देखें कि कहाँ पे किसको ज़रूरत है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो दर्द हम पाकिस्तान के लिए रखते हैं, मैं ये किसी की दिल शिकनी नहीं और किसी को ये बात बुरी लगे अच्छी लगे, जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रखता है वो शायद यहाँ के रहने वाले लोगों को उस चीज़ की कदर नहीं है। जी, हमारे साथ आमिर ख़ान मौजूद हैं और आमिर ख़ान कनाडा से आए हैं। वेल नोन पर्सनैलिटी हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है और उन्हीं ने अपनी वालदा के नाम पर ये आई कैंप का इनेकाद किया है लाहौर में। उनसे पूछेंगे ये कैसे ख़्याल आया इनको आई कैंप लगाने का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी। आमिर ख़ान साहब, जिस मुल्क से आप आए हैं वहाँ तो मामलाती सब कुछ सोशल वेलफेयर का काम भी होता है। पाकिस्तान में आपको ये लगाने का कैसे ख़्याल आया? ओवरसीज़ पाकिस्तानी आप हैं, आप बताइएगा। जी, सबसे मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे नवाज़ा कि मैं आज अपनी वालदा के नाम पे फ्री आई कैंप स्टार्ट कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है अली साहब कि ये मेरी माँ जी का, मेरी वालदा का होम टाउन है। मेरी पैदाइश यहीं की है, इसी सिटी की, टाउनशिप की, और मेरी वालदा का भी यही आबाई घर था। और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और ये मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे नवाज़ा है अपनी रिज़्क़ हलाल की कमाई में से, मैं अपनी माँ के नाम से एक सदका जारिया, एक मिशन लूँ और ये इसको इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू रखूँगा हर साल। यहाँ से आज ये स्टार्ट किया पहला, और इसको हर साल जो है हम इसको आई कैंप को लगाएंगे। मेरे साथ साथ मेरे दोस्त गुरचरण सिंह बनवैत हैं। हम ये तो माशाल्लाह पिछले कोई 30 सालों से पाकिस्तान में इस तरह की चैरिटीज़ के काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी इनके साथ वाबस्तगी पिछले 7 साल से है। और उनके साथ साथ हैं डॉक्टर ताहिर साहब, अल्लाह ताला इनको भी जज़ा दे। ये भी बड़े अच्छे से दिल लगा के बड़ी प्रोफेशनली अपनी खिदमत सर अंजाम देते हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं हमारे साथ साथ ताहिर साहब। मैं इन दोनों भाइयों का सलूट करता हूँ, इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये हमेशा हमारे साथ नेक कामों में हमारे साथ खड़े हुए हैं। अच्छा आमिर ख़ान साहब, जिस मुल्क से आप आए हैं वो सोशल वेलफेयर में आगे है बहुत। वहाँ इलाज मालजे की एजुकेशन फ्री है और इलाज मालजे भी फ्री है। पाकिस्तान 76 साल हो गए हैं, यहाँ आपने अब देख ही लिया पोजीशन ये बनी है कि मुस्तहिक लोगों के लिए इलाज मालजे की फ़्री सहूलत नहीं है और हॉस्पिटल सरकारी भरे हुए हैं। और ये आप आँखों के लिए भी आपने किया, हर दूसरा तीसरा बंदा आँखों की बीमारी में मुब्तला है और उनको सहूलियात नहीं मिल रही पाकिस्तान में, जो फलाही रियासत के नाम पे लिया गया था। और आइन में दर्ज है कि ये फ्री, ये स्टेट की ज़िम्मेदारी है एजुकेशन और हेल्थ। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि हमारे खुदा और खुदा के रसूल ने ये फरमाया है कि जब आप कभी किसी चैरिटी का काम या किसी को हेल्प करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले आप अपने घर में, आप अपने इर्द गिर्द, अपने रिश्तेदारों में देखें कि कहाँ पे किसको ज़रूरत है। तो ये ऑब्वियसली बात है कि जहाँ जिस मुल्कों में हम कनाडा में रह रहे हैं वहाँ पे तो खुदा ताला का फ़ज़ल है कि गवर्नमेंट जो है, जो इदारे हैं वो अपनी शहरियों का ख्याल करते हैं
और जब हमें अल्लाह ने दिया तो ऑब्वियसली फिर हम सोचते हैं कि यार ये जो पैसा है जो चैरिटी का, या अगर किसी की हेल्प करें तो क्यों नहीं हम अपने घर, अपने मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारी वाबस्तगी है, हमारा मुल्क है, हमारी रगों में पाकिस्तानी खून दौड़ता है, तो हमें तो इसी की दर्द आएगा हमेशा, और इसी का हम अच्छा सोचेंगे कि पाकिस्तानी कौम का जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनकी हेल्प की जाए, जो मुस्तकी लोग हैं और उनका ख्याल किया जाए, उनके इलाज करवाए जाएँ। तो इस तरह के काम इंशाल्लाह अल्लाह ताला हिम्मत दे, अल्लाह ताला बेशुमार नवाजे हमें, ताकि हम अपनी इंसानियत की, अपने पाकिस्तानी मुल्क की लोगों की खिदमत करते रहें। अच्छा, जो कम्युनिटी उधर है खान साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी है, मैंने देखा है कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं आपस में दोनों कम्युनिटीज़ के, और लेकिन हमारे दोनों ममालिक के ताल्लुकात उस नहज पे पहुंच चुके हैं कि वहाँ क्रॉस लाइन लग गई हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप समझते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए जैसे कम्युनिटीज़ के अच्छे ताल्लुकात हैं? बड़ी अच्छी बात की है, कहने को तो बड़ा कुछ दिल करता है कहने को। गुरचरण सिंह बनवैत जी, जैसा कि मैंने कहा कि हमारा कनाडा की धरती के ऊपर हर कम्युनिटी के अंदर इतना प्यार है कि कोई कह ही नहीं सकता कि ये इंडियन है या मुसलमान है, सरदार है, हिंदू है। मैं जब वहाँ पे पंजाबी बोलता ना, बिलीव करें कि मेरी ज़बान सुन के लोगों को समझते पता नहीं मैं आधा सरदार हैगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि वहाँ पे कोई किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर एक के अंदर प्यार है, मोहब्बत है। और पाकिस्तान में जब हम आते हैं तो हम डिफरेंट ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं। वो यानी कि बड़ी चीज़ें हैं, मैं कहना नहीं चाहता किसी की दिल शिकनी हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जिन कंट्रियों में रह रहे हैं, जो जिसको लैंड ऑफ फ्रीडम, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी और वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द अर्थ जो कनाडा है उसको कहा जाता है, ये उसी की बरकतें हैं कि उनकी गवर्नमेंट के निज़ाम हैं, सिस्टम्स हैं, जिन्होंने सारी दुनिया के लोगों को इकट्ठा करके एक पेज पे रखा हुआ है और एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन पता नहीं, बड़े अफसोस की बात है, दुख से कहना पड़ता है कि जब हम अपने मुसलमान कंट्री में आते हैं, हम खुदा और खुदा के रसूल को मानने वाले, और जब इस ज़मीन पे आते हैं पता नहीं हमें क्या नज़र लग जाती है, या हम वो टोटली जो हमारी वो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती हैं। बाहर हम होते हैं, उन कंट्री में होते हैं तो हम एंजल बन के रहते हैं, जब इन कंट्री में आ जाते हैं तो वो एक किस्म डेवल बन जाते हैं। तो लेकिन मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो हमारी कुदरतें हैं, जो नफ़रतें बढ़ी हुई हैं, वो अल्लाह ताला दूर करे उनको, और अच्छे मरासम होने चाहिए गवर्नमेंट्स के अंदर, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, ताकि शहरी भी जो हैं वो सुकून का सांस लें। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि कम्युनिटीज़ आपस में बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रखती हैं। आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 76 साल हो गए हैं और यहाँ पर जो पोजीशन चल रही है, ख़ास तौर पे सेहत और जो तालीम की सहूलियात का फुकदान है, और आप खुद समझते हैं कि जी इतनी महंगी बिजली, इतनी महंगाई, इतनी इक़्तिसादी तौर पर पाकिस्तान बहुत पीछे रह चुका है खित्ते में। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इनको कैसा महसूस होता है जो पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं इस टाइम? जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो दर्द हम पाकिस्तान के लिए रखते हैं, मैं ये किसी की दिल शिकनी नहीं, और किसी को ये बात बुरी लगे अच्छी लगे, जो पाकिस्तान के लिए हमदर्दी ओवरसीज़ पाकिस्तानी रखता है, वो शायद यहाँ के रहने वाले लोगों को उस चीज़ की कदर नहीं है। हमारे दिल में हर वक्त पाकिस्तान धड़कता है, और पाकिस्तान के लिए हम अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, और अपनी गवर्नमेंट का, अपने मुल्क का हमेशा ऐसे आइडियाज़ लेके आना चाहते हैं कि जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आए, पाकिस्तान में रेवेन्यू आए, पाकिस्तान में रेवेन्यू जनरेट हों, जिससे पाकिस्तान के हर शहरी को, गवर्नमेंट को उसका फ़ायदा पहुँचे। जो पाकिस्तान में हालात हैं, लेकिन मैं अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, अपनी पाकिस्तानी आर्मी को एक बहुत इनको अप्रिशिएट करूँगा कि 2019 में जब पाकिस्तान ने हमेशा अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया इंडिया के आगे, और इंडियन सिख कम्युनिटी को और इवन डिफरेंट रिलीजन्स को उन्होंने अप्रोच किया है ताकि वो पाकिस्तान में आएँ, अपने गुरुद्वारों की, अपनी पवित्र जगहों का दर्शन करें, यहाँ पे मत्था टेकें और अपने मुकामात की सैर करें।
और ये मैसेज पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से ये पूरी दुनिया में मैसेज गया और इसको अप्रिशिएट किया गया जब कॉरिडोर खोला गया करतारपुर में। और ये एक चीज़ मैं और मेंशन करूँ, ये गुरचरण सिंह बनवैत जी हैं, ये 2019 में कनाडा से बाई रोड अपने 10 सिख दोस्तों के साथ बाई रोड कनाडा से चले थे और ये पाकिस्तान आए थे कॉरिडोर की ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर। और ये पूरी दुनिया से 22 मुल्कों से हो के 2.5 महीने के टाइम में ये पाकिस्तान आए थे बाई रोड। और ये अगेन गुरचरण सिंह को मैं सलूट करता हूँ कि उम्र के इस हिस्से में इन्होंने पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में दिया कि पाकिस्तान एक पीसफुल कंट्री है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की आर्मी एक पीसफुल है, पीस चाहते हैं और अपना पीस का मैसेज पूरी दुनिया में दिया कि पाकिस्तान में आएँ लोग, यहाँ पे विज़िट करें, सैरें करें, अपने मुक़द्दस मकामात पे, रिलीजियस मकामात पे जाएं और अपनी रसूमात जो हैं वो अदा करें। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला उसको स्टेबल करे, जो सिचुएशन चल रही है कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम, हमारी आर्मी और हमारे सियासतदानों के लिए अल्लाह ताला रहम करे। हमारी दुआएं, हमारी हमदर्दी, बीइंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी, ऑलवेज़ पाकिस्तान नंबर 1, पाकिस्तान सबसे पहले और हमारी पूरी सपोर्ट पाकिस्तान के लिए है। बड़ी खूबसूरत बात की, बड़ी ऑप्टिमिस्टिक सोच है आपकी। अच्छा, एक आखिरी चीज़ आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़े मसले हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जब उनकी जायदादें और प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े हो जाते हैं। इस वाले से गवर्नमेंट को क्या अपील करेंगे कि ये मामला कुछ बेहतर करे और स्पीडी ट्रायल कम से कम इंसाफ का असूल भी उनके लिए आसान और जल्द किया जाए? जी, ये जो आपने क्वेश्चन किया है इसके ऊपर बड़े सालों से बड़ी गवर्नमेंट्स के आगे ये हमारी रिक्वेस्ट रही है, दरख्वास्तें रही हैं कि जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर होते हैं तो उनकी जायदादों पे इस तरह की इश्यूज़ बनते हैं, किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, कोई उसका कब्ज़ा छोड़ नहीं रहा, कोई फ्रॉड हो गया है। क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं बेचारे, उनके दिल में पाकिस्तान तो धड़कता है, उनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, पाकिस्तान में एक अपना रिटायरमेंट होम बनाएं, घर बनाएं, अपने माँ बाप को घर बना के दें, तो उनके साथ फ्रॉड्स वगैरह होते हैं। 2019 में जब मैं एडवाइज़र टू गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब का था, रिलीजियस टूरिज़म कमेटी का इंचार्ज था फॉर नॉर्थ अमेरिका, गवर्नमेंट की तरफ से ये नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया था। तो हमने काफ़ी काम किया है इस इश्यूज़ के पे, जिन फैमिलीज़ के मसले मसाइल थे, टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए भी पाकिस्तान में बड़ा काम किया हमने। तो ये इश्यूज़ हैं, एज आई सेड कि हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, ये अच्छी टीम्स बने जो एक अच्छी क़यादत के अंदर काम करें, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसले हैं हम उसको हल करें। और पाकिस्तान में अगेन, पाकिस्तान में हमारी जो सबसे प्रायोरिटी है, पाकिस्तान नंबर 1, सबसे पहले पाकिस्तान। इसके लिए हम काम करने के लिए अपनी आवाम, अपनी सियासतदानों के साथ, अपनी आर्मी के साथ हम शाना बेशाना खड़े हैं पाकिस्तान के लिए काम करने के लिए। बहुत शुक्रिया। आमिर ख़ान साहब ने जो गुफ्तगू की है, एक तो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक सोच है। उन्होंने कहा है जी इंडियंस जो पाकिस्तानी और इंडियंस जो उधर कनाडा या यूरोप में रहते हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके। और जबकि दूसरा उन्होंने सरदार गुरचरण सिंह को खराज तहसीन पेश किया है, वो सफ़ीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान के लिए बड़ी कंट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर करने के इक़दाम कर रहे हैं। तीसरी उन्होंने ये बात की है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो जायदादों पे कब्ज़े होते हैं, इस हवाले से स्पीडी ट्रायल होना चाहिए ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं उनकी सेफ़ रहनी चाहिए।